हिमाचल प्रदेश में 14 मई 2025 के बाद की सभी भर्तियां जॉब ट्रेनिंग योजना के दायरे में आएगी। कार्मिक विभाग की तरफ से इस बारे में पत्र जारी किया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य में ग्रुप ए, बी और सी की सभी नई भर्तियां इस योजना के तहत की जाएगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब सरकारी नौकरियों में आने वाले युवा पहले 2 वर्षों तक केवल ट्रेनी कहलाएंगे और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ श्रेणियों में जैसे हिमाचल प्रशासनिक सेवा, पुलिस कांस्टेबल, चिकित्सक, आबकारी एवं कराधान विभाग, राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार सहित 9 वर्गों को इस योजना से बाहर रखा गया है, लेकिन अधिकांश भर्ती पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने दावा किया है कि इस नीति का उद्देश्य युवाओं में जवाबदेही, प्रेरणा और व्यावसायिकता को बढ़ावा देना है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग है। इस नीति के जरिए न केवल युवाओं को सस्ती मजदूरी पर काम करवाया जाएगा, बल्कि सरकारी लाभों से भी वंचित रखा जाएगा। 2 वर्ष की प्रशिक्षु अवधि पूरी होने के बाद भी उन्हें नियमित कर्मचारी बनने के लिए एक और परीक्षा पास करनी होगी, जिससे युवाओं पर अतिरिक्त मानसिक और आर्थिक दबाव पड़ेगा। इस योजना के तहत नियुक्त कर्मचारियों को सरकार न्यूनतम वेतनमान पर ही काम देगी। उन्हें महंगाई भत्ता, मेडिकल सुविधाएं, आवास भत्ता, प्रोविडेंट फंड, पेंशन जैसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी। जिस तरह से शोषण की नीति प्रतीत होती है, जिसमें युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद अस्थायी और अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल दिए जाएंगे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि किसी एजेंसी ने सरकार की इस नीति के विपरीत नियुक्तियां की तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। यह सीधे तौर पर विभागों पर दबाव और भय का वातावरण बनाता है। इस नीति का विरोध होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह प्रदेश के लाखों शिक्षित बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय है। सरकार को चाहिए कि वह अस्थायी नियुक्तियों की प्रक्रिया को मजबूत बनाए, न कि युवाओं को ट्रेनी बनाकर वर्षों तक ठगने का रास्ता अपनाएं। अगर यह नीति लागू रहती है तो प्रदेश के शिक्षित युवाओं का सरकारी व्यवस्था से विश्वास उठ सकता है।